100 साल भी जिंदा रह चुका है यहाँ पर, उसको भी इस शिवलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो मंदिर के अंदर है। और हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर जाने वाला हूँ ऐसा शिव मंदिर जहाँ पर है 2 स्वयंभू शिवलिंग। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं राजनांदगांव जिला में। तो राजनांदगांव जिला में है शेरगढ़। तो शेरगढ़ में आपको होते हैं 2 स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन। और दोस्तों आज है सावन का 2 सोमवार। तो अभी हम लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो अभी उस जाने वाले उस रास्ते में ही हूँ और थोड़ा देर में आपको हम दर्शन कराने वाले हैं उस शिवलिंग के। तो अगर आपको जो शेरगढ़ के शिव मंदिर आना है तो आपको एक रास्ता बता देता हूँ। यहाँ पर दुर्ग जिले में है जो शिव कोकड़ी। तो शिव कोकड़ी से लगा हुआ है यह जो शेरगढ़ है वो लगभग यह शिव कोकड़ी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर शिव कोकड़ी आते हो शिव जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ भी है प्रसिद्ध शिव मंदिर। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद आप पहुँच सकते हो शेरगढ़, जहाँ पर आपको होते हैं स्वयंभू 2 शिवलिंग के दर्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मैं पहुंच चुका हूं शेरगढ़ में, जहां पर है यहाँ का शिव मंदिर। तो पहला शिव मंदिर ये वाला है। इस तरह का शिव मंदिर है, एक बड़े सा ग्राउंड में से घेरा गया है। और इस तरफ है दूसरा शिव मंदिर ये वाला। तो दोनों ही लगा हुआ है और दोनों में होते हैं स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन। तो एक एक करके दोनों मंदिर में चलेंगे और आपको यहाँ का शिवलिंग दिखलाता हूँ किस तरह का शिवलिंग है। और यहाँ के बारे में मैं जानकारी लेने का भी कोशिश करूँगा अगर जानकारी मिल जाए तो। यहाँ का जो सबसे बड़ा शिव मंदिर है वो ये वाला है। आप मंदिर का हाइट देख के आप समझ सकते हो, छोटा वाला ये है। तो अभी बड़े वाले शिव मंदिर में चलते हैं और वहाँ का आपको अभी व्यू दिखलाते हैं किस तरह का व्यू है। मंदिर है जो रोड से लगा हुआ है, थोड़ा सा आपको बस्ती के अंदर आना पड़ेगा। और मंदिर छोटा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और वो इसके अंदर जो शिवलिंग है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। तो पहले शिव मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चबूतरा है, उसके अंदर है एक छोटा सा मंदिर, उसके अंदर विराजमान है शिवलिंग। तो मंदिर ये वाला है और पास ही में है नंदी जी। तो नंदी जी बाहर में इसको विराजमान किया गया है। और यहाँ से हम चलेंगे मंदिर के अंदर। और बहुत सारे बच्चे हम लोगों को देख कर आगे देखो कितना सारा बच्चे लोग आ गए हैं यहाँ पर। और अभी मंदिर खाली है क्योंकि गांव एरिया है तो उतना ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। बोलते हैं कि शाम के समय भीड़ होता है मंदिर। मैं मंदिर परिसर के अंदर हूँ और इस मंदिर को मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांत एरिया है और बड़े बड़े चबूतरे में घिरा हुआ है। यह शिव मंदिर है वो। और इस तरह का एरिया है। आप बस्ती भी देखते चलिए, बस्ती के बीचों बीच है यह जो शिव मंदिर है वो। और पहले शिव मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके आपको मैं दर्शन कराता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ इस शिव मंदिर के अंदर। और एक बार मैं और यहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन उस टाइम इस शिव मंदिर में ताला लगा हुआ था तो बाहर से ही दर्शन किया। और अभी मैं पहुंच चुका हूं इस शिव मंदिर के अंदर गर्भगृह में। और इस शिवलिंग की विशालता का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा यह शिवलिंग है, काफ़ी विशाल है। और इस तरह का ये शिव मंदिर है जहां पर एक विशाल स्वयंभू शिवलिंग के आपको दर्शन होते हैं। अब जमीन से देखो कितना हाइट में है यह शिवलिंग और स्वयंभू है। मंदिर का एंट्री गेट है, इस वाले गेट से आपको एंट्री करना है। और ये है आपको सामने ही इस विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और
जस्ट सामने भी एक आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसका एग्जिट गेट है। तो एक तरफ से आप दर्शन करते हुए आप दूसरे साइड से बाहर भी निकल सकते हो इस मंदिर में। इस तरह का इसे बनाया गया है। यूँ मैं मंदिर के गर्भगृह में और इसके अंदर विराजमान है ये स्वयंभू शिवलिंग है और इस शिवलिंग का मैं जानकारी लेने का कोशिश करूंगा और मुझे भी काफ़ी इच्छा है इसके बारे में जानने का। जब मैं यहाँ पर आया था तो ताला लगा हुआ था, तो आज इसे छू कर देखने को मौका मिला है और इस तरह का एक विशाल शिवलिंग है। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो मंदिर के अंदर है और अभी तो कोई दर्शन करने वाले नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ बच्चे लोग ही दिखाई दे रहे हैं। तो इतने सारे बच्चे हैं जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं मंदिर में शिव जी के। का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो ये वाला है, तो वहाँ से हम लोग आ चुके हैं और ये सेकंड शिव मंदिर है। तो चलिए चलते हैं इस शिव मंदिर के अंदर और यहाँ पर जाकर आपको दिखलाते हैं किस तरह का शिवलिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिवलिंग को, उधर भी गया तो इस तरफ से हम लोग अगर जा रहे हैं ना तो ये पीछे वाला भाग पड़ रहा है शिवलिंग का, उस तरफ भी ऐसे है उसे चलते हैं। लेकिन रियल में कहा जाए तो गेट है और गेट से सामने ये हो, सामने रहना चाहिए, लेकिन ये पीछे है तो उधर से जाना पड़ेगा अगर सामने से अगर दर्शन करने है आपको। बहुत ही ऊंचा वाला एरिया में है और कुछ प्राचीनतम चीज़ आपको मैं दिखलाता हूँ अगर देखने को मिले तो। लोगों से मैं जानकारी लेने का कोशिश कर रहा था कि कितना पुराना है यह मंदिर, तो लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे थे जो जिसका एज 100 साल भी होगा, जो 100 साल भी जिंदा रह चुका है यहाँ पर, उसको भी इस शिवलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो जगह है दोनों ने एक ऊंचाई वाली जगह में है। यह जो शिवलिंग है इसका गहराई कितना बड़ा यह शिवलिंग है ये किसी को मालूम नहीं और इसके बारे में थोड़ा सा भी लोगों को जानकारी नहीं है, इतना पुराना है यह शिवलिंग। दोस्तों सब लोग यहाँ शिव कोकड़ी धाम आते हैं। शिव कोकड़ी धाम दुर्ग जिले में काफ़ी प्रसिद्ध शिवलिंग है। अगर वहाँ से अगर आप आते हो तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर है यह शिवलिंग और उसी तरह का सेम शिवलिंग है और यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। सेम शिवलिंग है, कोई अंतर नहीं है और शिव कोकड़ी से लगा हुआ है। अगर आते हो तो शिव कोकड़ी से ज़रूर यहाँ पर आइए और देखिए। आप गांव पूछना है शेरगढ़ कहाँ पर है, आपको बहुत ही आसानी से बता दिया जाएगा और यहाँ पर आप पहुँच के इस तरह के शिवलिंग के आप दर्शन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग में कुछ नाम लिखा हुआ है। अगर उस नाम को कोई पढ़ लेगा तो यहाँ पर जो संपत्ति है उसका अधिकारी वह इंसान होगा। कहते हैं कि शुरू से यह शिवलिंग एक ऊंचाई वाला स्थान में है और कुछ लोगों का यह कहना है कि यह जो शिवलिंग है उसका आखिरी छोर है वो सुरंग से जाकर मिलता है और कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे खजाना भी हो सकता है। बोला जाता है प्राचीन भी इसका इतिहास रहा होगा, तो प्राचीन पत्थरों में इस तरह के मूर्ति आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं जिससे आप देखकर बोल सकते हो कि प्राचीन समय से कुछ न कुछ इसका ताल्लुक रहा होगा। और सामने में एक बरगद का पेड़ है और यहीं से चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। तो इस तरह का शिवलिंग है, वहाँ पर जो शिवलिंग है वो बड़ा है और यहाँ का शिवलिंग थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरह का है दोस्तों। तो ये सेकंड स्वयंभू शिवलिंग है और आप देख सकते हो कितना इसका हाइट है जमीन से। बोलते हैं कि इसको जलहरी को बाद में बनाया गया, तो इसका इतना हाइट, जितना इसका जलहरी दिखाई दे रहा है ना, इतना हाइट दबा हुआ है और इतना ऊंचा आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि जमीन से कितना ऊंचा है। अगर इसका गहराई लोगों को मालूम नहीं है और ज़मीन में कितना अंदर ये हो सकता है। तो इस तरह का शिवलिंग है, एक चिकने पत्थर से बना हुआ है यह शिवलिंग और काफ़ी प्यारा है। सुबह यहाँ पर लोग आए थे दर्शन करने के लिए, तो बेलपत्र और चावल के दाने, बहुत सारे फूल माला वगैरह चढ़े हुए हैं। तो इस तरह का है। तो एरिया वाइज मतलब यहाँ एरिया के लोग इसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं और आसपास के लोग इसे जानते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यहाँ पर भी लोग आ सके, जान सके इस शिव मंदिर को और इन सब मंदिरों का भी अच्छी जल्दी से विकास हो सके।
तो दोस्तों यह जो शिव मंदिर है शेरगढ़ का कुछ इस तरह का है और यहाँ पर जो 2 अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होते हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप आते हो तो आपको इस तरह के 2 स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं और यहाँ पर भी इस शिवलिंग को देखने के लिए लोग आए। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।